आइए हम आज की पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने सिर प्रार्थना में नतमस्तक करें। सर्वसम्मति, पराक्रमी, अति तेजोमय, जीवित प्रेमी प्रभु, धन्यवाद देते इस बहुमूल्य जीवन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए। निस्संदेह आप आज, कल और युगान युग तक एक से हैं। आपकी करुणा, आपके डरवैयों पर आपने अद्भुत रूप से प्रकट की और आपकी सच्चाई सदा की है। हम प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हुए धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन, जबकि संसार में, हमारे देश में, विभिन्न स्थानों पर हर एक आपके विश्वासी गण क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान में आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी करुणा आपके डरवैयों पर प्रबल हुई है। धन्यवाद देते प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इस स्वतंत्रता के लिए जो आपने हम में से हर एक को इस स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान की है, और आपके द्वारा नियुक्त किए हुए हर एक हमारे शासक गणों की सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। दया कीजिए, हर्षित कीजिए। धन्यवाद देते आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, विभिन्न संगठनों के लिए जो आपके सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए और आपकी महान आज्ञा को कारगर रूप से पूरा करने के लिए समर्पित हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे एपिस्कोपल लीडर के लिए और हर एक आपके दास दादी मिशनरी गणों के लिए जो प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपकी सेवकाई के पवित्र कार्य के लिए अपने आप को अर्पित किए हुए हैं। इस समय हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारी गोंदिया हिंदी कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जबकि अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, हर एक अपने आराधक गणों को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। क्षमा चाहते हैं जाने अनजाने में हमने प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। पश्चातापी अंतकरण से परिपूर्ण करते हुए अपने देवे, अपने पराक्रमी, अपने पवित्र उपस्थिति में स्थापित कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता दया कीजिए। आज जबकि संसार कोविड-19 कोरोना की महामारी से संघर्ष कर रहा है, अपने आप में भयभीत है, हर एक के डर को प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता दूर कीजिए कि आपको स्मरण करते हुए, आपके वचनों को थामते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करने वाले हो। दया कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। निस्संदेह आप ही हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अपना दाहिना हाथ हर एक अपने प्रियों पर, हर एक अपने विश्वासी गणों पर
निरंतर बना के रखिए और हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। आज की संपूर्ण आराधना को प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी पवित्र इच्छा को हम सब अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले हों। ऐसी अलौकिक शक्ति और दिव्य विश्वास से हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पौत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 28, पेज नंबर 21 हम साथ में गाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है तब यीशु पर मैं लंगर की आशा रखता हूँ। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है तब यीशु पर मैं लंगर से आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब मेहनत करती है तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, मुझसे शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा सहायक, वो मुझको करता से, वो दुख की आंधी रोकर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, मुझसे और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। इस समय हम अपने प्रभु का धन्यवाद देते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया,
मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम अपना ध्यान प्रभु के पवित्र वचनों की तरफ केंद्रित करेंगे और आज का ध्यान मनन पाठ हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए पुराने नियम में से पुराने शास्त्र व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय 15 पद से लेकर अंतिम पद तक में पाया जाता है। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर मोनिका हैरी से इन पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय 15 पद से लेकर अंतिम पद तक। आज का धर्मशास्त्र मनन पाठ व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 15 पद से लेकर 20वें वचन तक हम निकाल लेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 15 वचन से लेकर 20 वचन तक, जो इस प्रकार से है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुनने को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे, प्रभु अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण करे कि हम विश्वास के साथ अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने वाले सच्चे विश्वासी बन जाएं। सर्वसमर्थी, पराक्रमी, तेजोमय, जीवित प्रभु सब कुछ आपका है। जीवन निस्संदेह बहुमूल्य है,
ये परिवार और आपकी पवित्र कलीसिया जिसे आप लेने आने वाले, अपनी दुल्हन को, अपने विश्वासी गणों को इन अंतिम दिनों में आप तैयार कीजिए। दया कीजिए, आपकी करुणा अद्भुत रूप से आपने प्रकट की है। इसके लिए हम अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं। और आज जबकि हम क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान पर कुछ क्षणों के लिए आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ घर, बल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय 15 पद से लेकर 20 पद तक आज हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। मैं कुछ क्षणों के लिए 19 पद पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा, जो कि इस प्रकार से है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रभु के पवित्र नाम में आज की इस पवित्र आराधना में आप सबों का आपके निवास स्थान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रभु का वचन निस्संदेह आज, कल और युगानुयुग तक एक सा है। अपनी प्रतिज्ञा वचनों के द्वारा हमें आमंत्रित करते हुए 19 पद के आखिरी भाग के द्वारा स्मरण दिला रहे कि तू जीवन ही को अपना ले, तू जीवन ही को ग्रहण कर ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। कितना सुंदर प्रेरणादायक प्रभु का प्रतिज्ञा वचन है। I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life that you and your offspring may live. आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में आज क्या चुना है? प्रारंभिक वचन 30 अध्याय 15 पद, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें स्मरण दिलाते हुए पूछ रहे हैं, आपने क्या चुना है? What have you chosen? प्रभु परमेश्वर आप सबों से अतः रूप से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं, उनकी प्रबल इच्छा है कि आप जीवन को अपना ले। 19 पद का आखिरी भाग कि आप
जीवन ही को अपना ले कि आप और आपका वंश, घराना दोनों जीवित रहे। स्वयं प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं यूहन्ना उसके 10वें अध्याय 10 पद के आखिरी भाग में कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को प्राप्त करो और बहुत आपके जीवन से परिपूर्ण होता। प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन को परिपूर्ण करना चाहते हैं। प्रियों, आज जब हम दृष्टि करते हैं संसार में चारों तरफ मृत्यु का भय अंतर छाया हुआ। आज दिन प्रतिदिन व्यक्ति विशेष नाना प्रकार के आंकड़ों डेटास को सुन रहा है, प्रसारण हो रहा है टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, विभिन्न माध्यमों के द्वारा कि फलाने देश में, अमेरिका में, यूरोप, एसएसआर में, रशिया में, इटली में, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टोक्यो, पेरिस, विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 कोरोना का भय व्याप्त है। दिन प्रतिदिन लोगों को भयभीत कर रहा है और इस भय का मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर रहा है। ये सत्य है, हमें स्वीकार करना है कि संसार में हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आए हैं और न ही अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार से विदा होंगे। आज ये सत्य है कि मृत्यु का भय और अश्लीलता अपनी चरम सीमा पर है और हर एक घटनाएं जो घटित हो रही हैं प्रभु के पवित्र वचन के अनुरूप हम देख रहे हैं कि हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में घटित हो रही हैं। मुझे स्मरण आ रहा है अपने मानसिक पटल पर, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, मेरे एक प्रिय मित्र ने एक मोटर बाइक मेरे को दी और वो बोलते हैं कि आज तुम दिन भर इसको चलाओ और कल आकर मैं मोटर बाइक तुम्हारे से लेने आऊंगा। मैं बहुत खुश था, स्वाभाविक है। मोटर बाइक तो दिन भर चला रहा, रोड में, मैदान में, स्ट्रीट में दिन भर चलाया, रात में सो गया और जब सुबह हुई एक प्रकार का भय था कि मेरा मित्र इस मोटर बाइक को मेरे पास से लेकर चला जाएगा, परंतु वो नहीं आया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया। वो व्यक्ति विशेष नहीं आया। क्यों? ये घटना स्मरण दिला रही है कि 4 दिन की जिंदगी है, इसे
क्या करना है? खुशी के साथ व्यतीत करना है अपने प्रभु परमेश्वर की संगत के में। परंतु प्रियों, आज खुशी गायब है, नादार है। हमारे हाथ में सिर्फ आज ही का पल है, आज ही का क्षण है। आपके जीवन रूपी बाइक प्रभु लेने आए। आपकी जीवन रूपी बाइक को प्रभु जी लेने आने वाले। क्या आप तैयार हैं इन अंतिम और कठिन दिनों में, जबकि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु का वचन जो कि आईने के रूप में हमारे समक्ष है, हमें स्मरण दिला रहा है, हमें आमंत्रित कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24वें पद में और उसके 24वें अध्याय और 24 पद में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखो, मैंने तुमसे पहले ये सब कुछ कह दिया। और आगे, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जहां लोग हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन जिस वक्त उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और सारे आकाश से और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश और शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वे दूरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। 33 पद, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि प्रभु निकट है, वरन वो द्वार पर ही दस्तक दे रहा है। आज आवश्यकता कि हम सब प्राण, आत्मा और शरीर के साथ तैयारी प्रभु यीशु के पुनः आगमन के लिए। और यही कारण है कि वचन आज का हमें स्मरण दिला रहा है कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण, आशीष और शाप रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। बाल्यावस्था से, संडे स्कूल की आयु से हमने जॉन 3:16 कंठस्थ किया हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। इस अनंत जीवन
के लिए प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। और आज प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं नीति वचन की पुस्तक उसके 28वें अध्याय और 13 पद के द्वारा कि हमें क्वारंटाइन समय का जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करें, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। 28 अध्याय और 13 पद नीति वचन जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता है उसी पर दया की जाएगी। आज पश्चाताप और अंगीकार, कन्फेशन और घोषणा करने का समय, और इस सच्चाई को जानते हुए पौलुस प्रेरित बोल रहे रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय और 9वें पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय तेरा उद्धार होगा। प्रेम अंगीकार करना है, घोषणा करना है और पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है। पहले पत्रस की पत्री पहला अध्याय 15 और 16 पद, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम्हारा चाल चलन हो। और 16 पद कि तुम्हारा बुलाने वाला प्रभु पवित्र है। होशे नबी एक निमंत्रण दे रहा है कि छोटा सा प्रभु का नबी अंतिम समय के बाबत हम में से हर एक को आमंत्रित कर रहा है। होशे नबी बोल रहे हैं 6 अध्याय और उसके पहले पद में कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, उसके पास आए, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। आज प्रभु को जानना, अंगीकार करना, घोषणा करनी है और पवित्रता से परिपूर्ण होते हुए पवित्र जीवन व्यतीत करना है। होशे नबी 6 अध्याय के 3 पद में बोल रहे हैं कि हमें अज्ञानी नहीं होना है। आज मनुष्य सोचता है कि मैं तो अज्ञानी होते हुए बोल दूंगा मेरे को नहीं मालूम, नहीं बचोगे। यहां पर 3 पद होशे नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय, आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर के प्रकाश के समान निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। अंग्रेजी में है कि लेट अस नो आवर लॉर्ड एंड लेट अस प्रेस ऑन टू नो आवर लॉर्ड। दिन प्रतिदिन व्यक्तिगत जीवन में हमें अपने प्रभु को जानना है। और यहाँ पर 3 पद में 6 अध्याय में वो बता रहा है नबी वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। वर्षा दर्शा रही है, क्या दर्शा रही है? पवित्रीकरण, होलीनेस। और इस सच्चाई को स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और 37वें पद के द्वारा हमें स्मरण दिला रहे, एक निमंत्रण दे रहे, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। और 38 पद में इसी अध्याय में यूहन्ना 7वें अध्याय में जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से
जीवन के जल की नदियां बह निकली। और 39 पद है, उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। अंतिम दिनों में प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को अपने लोगों पर उंडेल रहा है। हम देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। आवश्यकता है कि हम लौट कर आ जाए। हर एक पुत्र, हर एक पुत्रियां प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की निकटता में, प्रभु के प्रेम और भय में अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें। हग्गई नबी बोल रहे हैं, सब मत करूंगा। 2 अध्याय 6 और 9वें पद में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है, थोड़ा ही समय बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल और सबको कंप्लीट करूंगा। आई एम गोइंग टू शेक हिल गया है पूरा संसार। परंतु प्रभु के लोग बहुत से सो रहे, घोषणा तो करते हैं, बोलते तो है कि हम प्रभु के जन हैं। और यहाँ पर 7वें पद में हम देख रहे हैं, 2 अध्याय में हग्गई की पुस्तक में सारी जातियों को कपकपा दूंगा। आई विल शेक ऑल द नेशन। आज पूरे संसार के लोग के जीवन में कपकपी है। हर एक वचन को हम कारगर रूप से पूरा होते हुए देख रहे हैं। और प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं इसी अध्याय में उसके 9वें पद में, इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 9वां पद, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। आज प्रभु कोविड-19 कोरोना महामारी के द्वारा हम में से हर एक को एक संदेश क्या दे रहे हैं। पहले कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 पद में, एक परिवर्तित मनुष्य जो कि दमिश्क के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए हुए था, प्रभु के लोगों, प्रभु की कलीसिया को समाप्त करने के लिए आमदा था, क्या बोल रहा है? प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है। पहले कोरिन्थियों 6 अध्याय और 19 पद के द्वारा हमें आश्वस्त कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है, the one who is dwelling in you, in your body, वो तुम्हें परमेश्वर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इस गफलत में मत रहो कि ये मेरा अपना जीवन है, मैं जैसा चाहूंगा, जैसे चाहूंगी मैं व्यतीत करूंगा। आज इंसान ये सब कुछ होते हुए भी देख रहा है। पिछले संडे हमने क्या ध्यान और मनन किया, लूका की इंजील उसके 21वें अध्याय और 34वें पद में एक वेकअप कॉल। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन। पिछले हफ्ते हमने मतवालापन देखा हमारे देश में, क्या लंबी लाइन, क्या मारा मारी, बहुत दुख होता है। क्या हम तैयार? सबसे अहम प्रश्न है इस क्वारंटाइन के समय में, क्या हम तैयार हैं? प्रभु जी तो हम इब्रानियों उसके 12वें अध्याय और उसके इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और 12 पद में एक उपदेश और चेतावनी है कि ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को
शाब्दिक अर्थ है कि अपने हाथों को सीधा प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु के समक्ष गिड़गिड़ाओ, आप लोगों से अनुरोध करो। 26 और 29 पद अवश्य पढ़ें। आखिरी और अंतिम बात, इस समय ये जीवन प्रभु के पवित्र हाथों में। लूका उसके 13वें अध्याय 6 पद से लेकर 9 पद में हम एक दृष्टांत, एक सच्चाई को देख रहे हैं जो आज के हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के चित्र को रख रही है कि किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल और ये भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। 9वां पद, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो से काट डालो। ये बारी का रखवाला कौन है? प्रभु यीशु है। वो स्वामी कौन है? वो प्रभु परमेश्वर है। और ग्रस्त कौन है? आप और हम। प्रभु यीशु प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा बहुत अवसर को बहुमूल्य। एक परिवर्तित मनुष्य बोला है फिलिप्पियों की पत्री 5 में अध्याय 16 पद में, अवसर को बहुमूल्य जानो कि समय बुरा है। कोविड-19 कोरोना महामारी ने असंख्य लोगों के जीवन लीला को समय से पहले ही छीन डाला। अब वो बोल रहे हैं कि मैं इसको खोद कर इसमें खाता नहीं। ये खाद क्या? प्रभु का वचन। आज ये क्वारंटाइन हुए हैं प्रभु की एक महान योजना के अंतर्गत कि हम वचनों को थाम कर रखें, प्रभु से मिन्नत करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के समक्ष गिड़गिड़ाएं। और जैसे मूसा संसार से विदा हो रहे थे, बोल रहे प्रभु की आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होते हुए, आज हम में से हर एक को आमंत्रित कर रहे हैं कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों। प्रभु हम में से हर एक को उस अनंतकालीन जीवन देने के लिए और चाहते हैं कि हम उसकी संगत में, उसकी निकटता में बने। आज आत्ममंथन कीजिए, विचार कीजिए कि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है या नहीं, उसके प्रभुत्व को स्वीकार किया है या सिर्फ लबों से बोल रहे हैं। जन्मजात मसीह घराने में पैदा होने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा जब तक व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण न कर लें। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक उसे प्रार्थना। प्रभु आप दया के साथ, आप मेरे ऊपर, मेरे परिवार, मेरी पीढ़ों पर दया, अपने आशीष की बारिश ले ली। सर्व सामर्थ्य
अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम अपने हाथों को आपके समक्ष उठाते हैं। हम अपने घुटनों को आपके समक्ष नतमस्तक करते हैं कि आप ही सब प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, जो कि अति शीघ्र आने वाले हैं। धन्यवाद दें कि आप जीवन बंद कर प्रकट में और आप स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं इब्रानियों के पत्र उसके 11वें अध्याय और 6ठे पद के द्वारा कि बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, और वो विद्यमान है और अपने हर एक खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है, आशीर्वादित करता है। उस पवित्र, महान और भयानक दिन के लिए प्रभु जी आप हमें तैयार कीजिए, क्षमा कीजिए। जाने अनजाने में हमने आपका अनादर किया, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दें आज के पवित्र वचनों के, इस बहुमूल्य जीवन की, हमारे परिवार, पति पत्नी, बच्चों के, सियानों के, जो आपने हमारे घरानों में रखे हैं। इस समय हम आपसे प्रार्थना मांगते, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं। कलीसिया के हर एक जवान बच्चों, आप सबको जानते हैं, जवान बच्चों की रक्षा कीजिए कि आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करने वाले हर एक बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आपकी बेटी आंटी प्रेमा राठौर की, आपके बेटे भाई आशीष मोती के लिए, आपकी बेटी बहन एनट बर्टिनाई, आपके बेटे भाई कांदी मिली के पनंदम के लिए, आपके बेटे भाई जनूर के लिए, आपकी बेटी शशि के लिए, आपके बेटे डॉक्टर विनायक यादव के लिए, आपकी बेटी आंटी अनुसुया यादव, संपूर्ण यादव घराने के लिए, उनके हर एक प्रिय बच्चों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए, साहेल आकांक्षा के लिए, आदित्य और स्वास्थ्य के, अद्भुत रूप से आपने इन्हें चुना, आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखा। हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभावों को आप निष्फल कर दीजिए। आपसे प्रार्थना मांग, आपसे नाम अनुरोध करें। आपकी बेटी शीला अरुण मित्र, आपकी बेटी बहन सरोज परांजपे, आपकी बेटी मीना और शारदा की, आपके बेटे राजू तोलानी की, आपके बेटे एलन के लिए, आपके बेटे सोलोमन राजरत्नम के लिए, आपके बेटे विनय नायडू के लिए, आपके बेटे अश्विन और संजय के लिए अपना आशीष का हाथ अपने हर एक प्रियों पर हर पल और हर क्षण बना के रखें, और हर एक अंधकार और शैतानी शक्तियों के प्रभावों को अपने बेटे और बेटियों के जीवन में से निष्फल कर दीजिए। जीवन बहुमूल्य, हमें आपके न्याय आसन के समक्ष खड़ा होना है। उस पवित्र, महान और भयानक दिन के लिए तैयार कीजिए। इस समय प्रार्थना मांग रहे कोविड-19 कोरोना महामारी के हर एक पेशेंट्स के लिए, उनकी चंगाई के लिए, हर एक डॉक्टर्स के लिए, उनकी टीम के लिए, नर्सेस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों के लिए 24 घंटे सेवा टाइम में जो दवाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की आवश्यकताएं हैं, मुहैया कीजिए, प्रदान दया कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल पर दया कीजिए, महाराष्ट्र पर दया कीजिए, हर एक प्रांतों में
जबकि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता और स्वयं के लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, भयभीत हैं। क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं हर एक पुलिस अधिकारी गणों के लिए, उनके सहकर्मियों के लिए, जबकि वो पेट्रोलिंग करते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जो जिम्मेदारी जैसे चुनौतियां आपने उनके कांधे पर रखी हैं, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए अपने हर एक कार्यों को इस प्रकार से अंजाम दे, पूरा करें जो आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपसे मिलना, आपसे नाम अनुरोध है। हर एक घरानों पर अपना आशीष का हाथ रखें, हर एक काम करने वालों के काम में बरकत प्रदान कीजिए। और इस समय प्रार्थना मांग रहे विशेष रूप से उन हमारे प्रिय भाई और बहनों के लिए जो अपने गांव की तरफ पलायन किए हुए मार्ग में है, नंगे पांव हैं, जिनके पास भोजन नहीं है एक समय की विषम परिस्थितियों में। हर एक अपने ऐसे बेटे बेटियों की रक्षा, सहायता, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर अद्भुत आश्चर्यजनक रूप से पूरा कीजिए, क्योंकि आप अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार। इस अशांत संसार में अपनी असीम शांति से आप अपने हर एक बेटे और बेटियों को बहुत रूप से परिपूर्ण, हमारे इच्छा नहीं परंतु आप ही की पवित्र इच्छा, हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले ऐसी अलौकिक शक्ति और दिव्य विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये विनंती, ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालें परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, और हम हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे हर एक प्रियों के साथ, हर एक घरानों के साथ, हर एक जवान बच्चों, मासूम बच्चों, निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होता रहे। आमीन। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की।